साथियों, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को हमने क्रिकेट ग्राउंड में तो खूब चौके छक्के लगाते हुए देखे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें बॉलीवुड की बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला था और उन्होंने हाँ भी कह दिया था। उस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन के बेटे के रूप में नजर आने वाले थे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। और आज हम बात करेंगे फिल्म मोहब्बतें की अनसुनी कहानियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के टाइटल मोहब्बतें के बारे में। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था तो मुझे मालूम चला कि मोहब्बतें जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, बल्कि इसे इजाद किया था फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने। यश चोपड़ा ने 70 के दशक में 3 शीर्षक यानी टाइटल सोच करके रखी हुई थी, जिसमें से एक टाइटल है विजय। विजय में वे अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे। साथियों, आपको बताते चलूं कि लगभग 20 से ज्यादा फिल्मों में अमिताभ बच्चन को विजय का कैरेक्टर मिला हुआ था। फिर यश राज चोपड़ा ने दूसरा टाइटल जो सोच के रखा था उसका नाम था चांदनी। चांदनी टाइटल में आप सभी ने फिल्म देखी है, जिसमें श्रीदेवी प्रमुख कैरेक्टर में नजर आई थी। लेकिन यश चोपड़ा ने जब ये टाइटल सोचा था तब वे उस टाइटल में, उस फिल्म में रेखा को कास्ट करना चाह रहे थे। और तीसरी टाइटल थी मोहब्बतें, जिसे वे उस दौरान नहीं बना पाए। लेकिन बाद में जब आदित्य चोपड़ा उनके बेटे ने कहानी लिखी तब जाकर के मोहब्बतें बनी। जब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कर्ज में डूब चुके थे, उन्हें कोई भी काम नहीं दे रहा था, वे एड फिल्में कर रहे थे। ऐसे में वे खुद यश चोपड़ा के पास गए और उन्हें कहा कि मुझे कोई फिल्म दीजिए। ऐसा बताया जाता है कि यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें में कास्ट किया। और मोहब्बतें में प्रिंसिपल का जो कैरेक्टर है पहले छोटा था, लेकिन अमिताभ बच्चन को लेने के बाद लेंथ को लंबा किया गया और इस तरीके से मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई और उनके किरदार, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जैसे डायलॉग्स को हम सभी ने पसंद किया। तो क्या आप जानते हैं उनकी ड्रेस डिजाइनिंग की थी निर्देशक करण जौहर ने उनके ड्रेस को तैयार किया था। दुनिया में कितनी है नफरतें। अभी हम बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के बारे में। हालांकि फिल्म में अभी तो उनके अपोजिट कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखाई गई थी, लेकिन जब इसे लिखा गया था तब अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के अपोजिट श्रीदेवी को कास्ट करने की प्लानिंग हो रही थी। उनसे बातचीत भी चल रही थी, उन्हें उनकी पत्नी के किरदार में कास्ट किया जाना था, लेकिन श्रीदेवी ने मना किया। तब जाके ये कैरेक्टर माधुरी दीक्षित के पास भी गया था, लेकिन आखिर में कोई बात नहीं बनी और इस कैरेक्टर को फिल्म से निकाल दिया गया। साथियों, फिल्म में अमिताभ बच्चन के एक सौतेले बेटे का कैरेक्टर भी लिखा गया था और उस कैरेक्टर के लिए सचिन तेंदुलकर को फाइनल किया गया था। लेकिन बाद में फिल्म की लेंथ लंबी होती चली गई और भी अन्य कुछ कारणों से शायद उस कैरेक्टर को बाहर किया गया। साथियों, वैसे तो सचिन तेंदुलकर मोहब्बतें फिल्म में काम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 2003 में आई स्टम्प नाम की एक फिल्म में कैमियो किया था और साल 2017 में उनकी बायोपिक भी रिलीज हुई थी। साथियों, शाहरुख खान के अपोजिट आप सभी ने ऐश्वर्या राय को देखा होगा, लेकिन जब मोहब्बतें की कास्टिंग चल रही थी, यह प्री प्रोडक्शन के दौर में था, तब ऐश्वर्या को सोचा नहीं गया था। सोचा गया था रानी मुखर्जी को और काजोल को, लेकिन इन दोनों ने ही फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा छोटा था। लेकिन फिल्म के मेकिंग के दौरान क्या हुआ कि ऐश्वर्या राय जो है ज्यादा पॉपुलर हो गई, फेमस हो गई और इसी कारण फिल्म में उनका गाना भी डाला गया और उनके कैरेक्टर को भी बढ़ाया गया। दुनिया में कितनी है नफरतें। मोहब्बतें फिल्म में बहुत से यंगस्टर थे और सभी पढ़ने गए थे गुरुकुल में। लेकिन क्या आप जानते हैं गुरुकुल जो जगह है वो एक्चुअल में भारत का है ही नहीं, वह तो इंग्लैंड का कोई लोकेशन है। यानी कि विदेश में जाकर के शूट किया गया और इसे इंडिया बताया गया। साथियों, फिल्म में शाहरुख के कैरेक्टर का नाम था राज आर्यन, जो कि उनके बेटे के नाम से इंस्पायर था। यानी राज और आर्यन तो आप सभी जानते हैं उनके बेटे का नाम है। हमारे जो दादा हैं मिथुन दादा, उनको भी कास्ट करने की बात हो रही थी, उनके लिए भी कैरेक्टर लिखा गया था, लेकिन बाद में फिल्म की लेंथ की वजह से या कुछ अन्य कारणों से उनके कैरेक्टर को हटा दिया गया था। वैसे इस फिल्म में वे शेफाली शाह के पति का किरदार निभाने वाले थे और बात शायद पूरी नहीं हो पाई और वे इस फिल्म में दिख नहीं पाए, हिस्सा नहीं बन पाए। और भी इस फिल्म से जुड़ी कई बातें हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा की यह डेब्यू फिल्म हो सकती थी, लेकिन इस दौरान वे ब्यूटी पेजेंट के जो है कॉन्ट्रैक्ट में थी, इसी कारण वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई और वो कैरेक्टर जो है बाद में शमिता शेट्टी के पास गया। और बहुत ही अलग अलग और भी ट्रिविया हैं जिन्हें हम आगे के एपिसोड में जानेंगे।
तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे ही मूवी ट्रिवियस के लिए, बॉलीवुड की खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।